किस्मत दुनिया के सबसे चहेते वर्ड्स में से एक वर्ड है किस्मत। और कौन है दुनिया में जो किस्मत वाला नहीं कहलाना चाहता? ऑलमोस्ट हम सभी चाहते हैं कि हम किस्मत वाले कहलाएं। और कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो दरअसल सच में हमें किस्मत वाला बना देती है? वो ऊर्जा है बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर का रोल खाली हमें किस्मत वाला बनाने तक नहीं है। जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ना, उनको भोग पाना या ना भोग पाना, इसका भी कंट्रोल जो है ना, ये बृहस्पति ही करते हैं। कितनी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जीवन में जो केवल और केवल बृहस्पति द्वारा कंट्रोल होती हैं। आज के वीडियो में हम बृहस्पति के इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको जानकारी दूंगा कि जब बृहस्पति पॉजिटिवली एक्टिवेट होते हैं ना, ये हमारे जीवन में क्या क्या तोहफे लेके आते हैं, हमारे जीवन में कौन से खुशनुमा बदलाव होते हैं जो केवल और केवल बृहस्पति ही ला सकते हैं। लेकिन यही बृहस्पति जब सो जाते हैं ना, या जब बिगड़ जाते हैं, तो ये हमारे जीवन में परेशानियां किस किस तरह की लाते हैं, ये भी चर्चा होगी इस वीडियो में। और इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे कि हम जनरली बृहस्पति के उपाय कौन कौन से कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, जो बृहस्पति है ना, ये हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं, क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा है कि इनके द्वारा आने वाला जो भी प्रभाव है ना हमारे जीवन पे, इसीलिए सभी ग्रहों से ज़्यादा बनता है। बृहस्पति जब भी एक्टिवेट होंगे, ये इंसान को किस्मत का, भाग्य का ऐसा साथ देंगे कि इंसान के सभी काम जो है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट के बिना ही बनने शुरू हो जाते हैं। बृहस्पति हमारे जीवन में जब भी पूरी तरह से हमारा साथ दे रहे होंगे, उस इंसान को समाज से कॉपरेशन बहुत मिलेगी। हमेशा मददगार लोग जो हैं उठ के खड़े हो जाएंगे उनकी सहायता करने के लिए। वो आधे मन से भी काम करेंगे तो भी उनके जो नतीजे हैं पूरे आ जाएंगे। लेकिन बृहस्पति इसके अलावा और क्या क्या देते हैं? बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, यानी जब भी बृहस्पति किसी के चार्ट में अच्छे होंगे, उस इंसान की शिक्षा, उस इंसान की एजुकेशन जो है, ये बहुत ही अच्छे से चलेगी। देखिए, शिक्षा की बात करते हैं ना, तो आज की डेट में शिक्षा जो है, ये हम डिग्रीज को शिक्षा कहते हैं। पुराने समय में हर चीज़ के ज्ञान होने को शिक्षा बोला जाता था। जब ये डिग्री सिस्टम नहीं था, बृहस्पति तो तब भी थे, लेकिन यानी कि जब भी बृहस्पति किसी के पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं ना, वो इंसान ज्ञानी बहुत होता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है। कोई भी नई चीज़ जीवन में अगर शुरू ना हो रही हो तो समझिएगा कि बृहस्पति कमज़ोर है। बृहस्पति जब भी अच्छे होंगे, कोई भी इंसान अपना नया वेंचर बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकता है। बृहस्पति संतान का कारक है, यानी अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो बिना जांचे समझ जाइए कि उनके बृहस्पति वीक हैं। इसके अलावा बृहस्पति का जो सबसे खास गुण है ना, वो है पैसे को वेल्थ में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हैरान हो रहे होंगे कि पैसा और वेल्थ ये तो शायद एक ही चीज़ होती है। जी नहीं, करेंसी, आपके पास जितनी लिक्विड मनी है, जितना कमाते हैं, जितना नोट हैं आपके पास या बैंक बैलेंस है, वो अलग चीज़ है। उसको संपत्ति में कन्वर्ट करना, उसको एक गुडविल में कन्वर्ट करना, उसके साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करना, पैसे को एश्योर करना कि सारी उम्र आपको इनकम आती रहे, ये चीज़ें वेल्थ की कैटेगरी में आती हैं। और बृहस्पति वेल्थ के कारक है, ना कि पैसे के। पैसे के कारक चंद्रमा भी हैं, पैसे के कारक शुक्र भी हैं, पैसे के कारक बाकी ग्रह भी अपने अपने तरीके से हैं, लेकिन वेल्थ के कारक केवल और केवल बृहस्पति हैं। और जब बृहस्पति वीक होते हैं ना, तो इन लोगों की लाइफ में बरकत नहीं होती। ये लोग कहते हैं कि हम तो एटीएम की तरह बिहेव कर रहे हैं, सभी आते हैं अपना कार्ड डाल के अपना अपना पैसा ले जाते हैं, हम तो एंड पे खाली के खाली रह जाते हैं। सारा दिन हाथों से टर्नओवर तो बहुत निकलती है, लेकिन वो टर्नओवर जो है बैंक बैलेंस में या वेल्थ में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो पैसे को वेल्थ में कन्वर्ट करना जो है, ये भी बृहस्पति की ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। तो एजुकेशन, संतान, वेल्थ, ज्ञान, ये सब चीज़ें जो हैं, ये बृहस्पति की अथॉरिटी में आती हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर बृहस्पति कमज़ोर हों और जीवन से ये चीज़ें चली जाएं या ये चीज़ें ना आएँ, तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाता है, कितना रंगहीन हो जाता है जीवन। बृहस्पति की धातुएं होती हैं सोना और पीतल। सोना और पीतल बृहस्पति की धातुएं क्यों बोली गई हैं? क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं। जीवन में जब भी हम अपने प्रभाव को एक्सपेंड करना चाहें, तो भी हमें बृहस्पति का आशीर्वाद चाहिए। तभी वो मेटल्स ही बृहस्पति को असाइन की गई हैं, जिनको कूट के जितना मर्जी हम चपटा कर सकते हैं, वो टूटती नहीं है, फ्लेक्सिबल बहुत हैं। तो यही गुण जो है बृहस्पति का है, और यही गुण जो है सोने का है, और किसी हद तक पीतल का है।
तो पीला रंग और पीतल और सोना, ये धातुएं हो गई बृहस्पति की। जीवन में हमें परिवार से कितना सुख मिलेगा, हमें पिता का सुख कितना मिलेगा, क्या पिता की सक्सेशन अच्छे से हमें मिल पाएगी कि नहीं, जीवन में हमें सुख कितने भोगने को मिलेंगे, एजुकेशन कितनी मिलेगी, संतान का सुख कितना मिलेगा, किस्मत का कनेक्शन कितना मिलेगा, एक लगातार स्टेबल इनकम रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, हमारे जो खर्चे होंगे ये अच्छे कामों पर होंगे या नहीं होंगे। ये सब चीज़ें बृहस्पति की कैटेगरी में आती हैं। आप धर्म कर्म को कितना मानते हो, ये बृहस्पति की एक अथॉरिटी होती है। जिनका बृहस्पति वीक होता है वो नास्तिक सी टाइप के होते हैं या बहुत ही स्वार्थी किस्म से धर्म को मानने वाले होते हैं, यानी वो मन्नत मांगने वाले जैसे लोग होते हैं ना, कि एक पर्टिकुलर काम के लिए ईश्वर के पास कुछ मांगने के लिए चले गए। ये वीक बृहस्पति की निशानियाँ होती हैं। वीक बृहस्पति की बात चली है तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जब ये बृहस्पति वीक हो जाते हैं तो निशानियां किस तरह की देते हैं। यानी अगर हम अपनी कुंडली को ना भी देखें तो हम केवल निशानियों से किस तरह से जज कर सकते हैं कि अब इस बंदे के जो बृहस्पति हैं वो वीक हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ें मैंने बताई अगर उनका नुक्स आ रहा है तो भी बृहस्पति वीक है, यानी किसी के संतान नहीं हो रही है, किसी के पैसे की बरकत नहीं आ रही है, या किसी को एजुकेशन जो है वो अधूरी रह गई है, या एक बंदा है जो चतुर तो बहुत है लेकिन ज्ञान की बातें नहीं करता है, इन सब का बृहस्पति वीक होता है। इसके अलावा लगातार माथा बड़ा होते जाना, यानी बाल पीछे की तरफ जाते जाना, ये बृहस्पति के खराब होने की निशानी होती है। और इसके साथ साथ लोगों का एकदम से गुस्से में आ जाना, अपने अंदर एक अजीब सा ईगो पाल लेना और उस ईगो के अंडर आके सामने वाले की बात को पूरा ही ना होने देना और अपनी बात को अथॉरिटी के साथ किसी के सामने रखते चले जाना, यानी किसी की ना सुनना अपनी कहते जाना, लगातार टोका टाकी करना या घर के बुजुर्गों का अनादर करते रहना, ये निशानियां भी वीक बृहस्पति की निशानियां हैं। तो अगर आप अपने आसपास किसी के भी ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं तो बिना जांचे समझ जाइएगा कि इनके बृहस्पति जो हैं वीक हो रहे हैं। शरीर के सिस्टम में हमारी सांस जो है ये या फेफड़े ये बृहस्पति की अथॉरिटी में आते हैं। जिनके बृहस्पति वीक होते हैं उनको या तो या उनके घर में या उनको खुद को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या उनके घर में किसी को एस्थमा, दमा, ये दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा सबसे जो बड़ी कॉमन सी चीज़ है ना, साइनस की दिक्कत, लगातार खांसी जुकाम रहना, ये भी वीक बृहस्पति के लक्षण होते हैं। इसके अलावा चर्बी यानी कि लगातार मोटे होते रहना या फैटी लीवर हो जाना, ये भी खराब बृहस्पति की निशानियां हैं। यानी बृहस्पति जब खराब होते हैं शरीर में चर्बी भी दे देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है जी, आके पूछते हैं जी हमें तो बृहस्पति की दशा चल रही है लेकिन ये दशा हमें फल अच्छा नहीं दे रही है। हमें तो किसी ने बोला था कि जब बृहस्पति की दशा आएगी बहुत अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन हमें तो कोई अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि अब बृहस्पति अपने बैरी, अपने दुश्मन ग्रहों से पीड़ित हैं। बर्थ चार्ट में बृहस्पति देना तो कुछ चाह रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि बृहस्पति का फेज आए और आपको फायदा ना हो। अगर नहीं हो रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि अब बृहस्पति को उनके दुश्मन ग्रह जो हैं वो तंग कर रहे हैं। शुक्र, बुध, राहु ये बृहस्पति को हमेशा तंग करते हैं। जब भी शुक्र बृहस्पति को तंग करेंगे, अब ये इंसान की जो बुद्धि है इस तरह से हो जाएगी कि वो ज्ञान लेने की तरफ नहीं जाएगा। वो इंसान जो है टेक्टफुली अपनी लाइफ को हैंडल नहीं करेगा, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रखेगा। अब जो भी उसको मौके मिलेंगे ना उसको सुख सुविधाओं में या कह लीजिए लग्जरीज में, ऐश्वर्य में उजाड़ देगा। फिर कहेगा कि मुझे किस्मत का साथ नहीं मिला। यानी वो लोग आज में जीते हैं, आने वाले कल में इन्वेस्ट ही नहीं करते। खराब बृहस्पति की एक निशानी होती है कि उनके एक दिन का दूसरे दिन से कोई लिंक ही नहीं होता, यानी एक टारगेट लेके कभी नहीं चलते, वो बस टाइम पास करते हैं, समय को बल्कि किल करते हैं। जितने भी लोग समय को किल कर रहे हैं ना, ये खराब बृहस्पति वाले लोग होते हैं। बृहस्पति को जब भी बुध परेशान करते हैं, अब ये इंसान चतुर ज्यादा बनेगा, ज्ञानी कम बनेगा। ये हमेशा इस तरह के कुछ कायदे कानून में लगा रहेगा कि किस तरह से सामने वाले से फायदा उठाऊं, किस तरह से ज्यादा चतुराई से ओवर क्लेवर बन के अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा निकालूं, जो कि वो निकाल पाते नहीं हैं। क्योंकि दुनिया में सामने वाले को मूर्ख समझना ये भी खराब बृहस्पति की निशानी है। और ज्यादातर जो बृहस्पति बुध के द्वारा खराब होते हैं ना, वो ये फीलिंग वाले लोग होते हैं। और जब राहु बृहस्पति को खराब करते हैं, अब ये इंसान अजीब सी खुशफहमी का शिकार होता है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक सा हो जाता है। उसको ये लगता है कि कुछ भी ना करेंगे किस्मत का कनेक्शन ऐसा मिलेगा कि सब कुछ बस लाइफ में कह लीजिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। यानी कर्म की जगह पे वो लोग जो हैं कृपा या कह लीजिए किस्मत पे ज़्यादा यकीन करने वाले लोग हो जाते हैं। बृहस्पति कर्म प्रधान ग्रह हैं, तो बृहस्पति जब खराब हों
उपाय कौन कौन से किए जा सकते हैं। देखिए, हर भाव का उपाय अलग अलग होता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपसे बृहस्पति के हर भाव की डिटेल में अलग से चर्चा करने वाला हूं कि किस तरह से बृहस्पति पहले भाव में रिजल्ट देते हैं, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह से 12 के 12 भावों के लिए मैं आपसे अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन कुछ एक जनरल रेमेडीज हैं बृहस्पति की, कि इस वीडियो में मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि बृहस्पति जो हैं जब खराब होते हैं तो क्या क्या निशानियां देते हैं, और अगर ऐसी निशानियां आती हैं ना, तो सबसे पहले रूटीन में हमें पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी के कारक हैं बृहस्पति, यानी जब भी जीवन में कोई चीज लगातार नहीं चल पा रही है, चीज शुरू होती है, काम रुक जाता है, या हम कहते हैं पैसा आता है एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है, या कोई भी चीज जो है ना जो ढंग से नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है बृहस्पति खराब है। तब श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी की पूजा को हिंदू ट्रिनिटी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 ऊर्जाएं मानी गई हैं। जब भी क्रिएट करना हो तो ब्रह्मा जी की पूजा होती है, जब भी लगातार चीज़ों को चलाने में दिक्कत हो रही हो विष्णु जी की पूजा होती है, और बदलाव के लिए शिव की पूजा होती है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति की खराबी यानी कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत, तो यहाँ पे विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु जी के मंदिर जाके उनकी पूजा अर्चना करना, ये चीज़ जो है बृहस्पति की ऊर्जा को आपसे जोड़ती है। शरीर पे सोना धारण करना, माथे पे केसर का तिलक लगाना, या बृहस्पति की चीज़ें जैसे चने की दाल, हल्दी, इसको धर्म स्थान पर देना। लेकिन ये बहुत जनरल रेमेडीज़ हैं। इसके अलावा बहुत ही सटीक रेमेडीज़ हैं, वो ये कि बृहस्पति के जो मित्र ग्रह हैं ना, इनकी चीज़ों को मंदिर में दिया जाए। मित्र ग्रह कौन से हैं बृहस्पति के? सूरज, चंद्रमा और मंगल। सूरज की चीज़ होती है गुड़, चंद्रमा की चीज़ होती है चावल, और मंगल की चीज़ लगा लीजिए आप कोई भी मीठी चीज़ या सौंफ, ये मंगल की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप रूटीन में धर्म स्थान पर देते हैं, क्योंकि धर्म स्थान अपने आप में बृहस्पति हैं, तो गुड़, चावल और सौंफ अगर आप रूटीन में मंदिर में देना शुरू कर देते हैं, जब आपको खराब बृहस्पति के लक्षण हों, तो यकीन मानिए दिनों में ही आपको बृहस्पति कृपा जो है अपने से जुड़ती हुई महसूस होती है। घर के वास्तु में नॉर्थ ईस्ट कोना जो है ये बृहस्पति की ऊर्जा वाला कोना है, तो घर का नॉर्थ ईस्ट जो है ये आपकी सोच का भी कारक है, आपके सुख का भी कारक है, तभी तो इसको बृहस्पति के साथ जोड़ के देखा जाता है। घर का नॉर्थ ईस्ट जो है साफ सुथरा रहना चाहिए, वहाँ पे नीला रंग यानी राहु का रंग नहीं होना चाहिए, कूड़ेदान, टॉयलेट वहाँ पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति एक साफ सुथरा ग्रह है, तो वहाँ पे सफाई पूरी रहनी चाहिए। इसके अलावा पीतल के लोटे में जो बृहस्पति की धातु है, गंगा जल भर के नॉर्थ ईस्ट में रखिए, जिससे बृहस्पति और चंद्रमा आपके घर में बृहस्पति के कोने में स्थापित हो जाएं, जिससे बृहस्पति जो हैं बिगड़े भी हों तो भी आपकी पूरी मदद कर पाए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी चर्चा कि किस तरह से बृहस्पति जो हैं आपके जीवन को कंट्रोल करते हैं, बिगड़े तो किस तरह से खराबियां लेके आते हैं, और अगर बिगड़ जाएं तो उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं प्रत्येक भाव के लिए बृहस्पति की आपसे डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।